नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन दलों को महाराष्ट्र में 48 में से मात्र 17 सीटों पर जीत दर्ज मिली। अब इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले बीजेपी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। क्या है पूरी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन दलों को मात्र 17 सीटों पर जीत दर्ज मिली थी और कांग्रेस और उसके जितने भी सहयोगी गठबंधन दल थे उन्होंने 48 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। इसके बाद बीजेपी जो है अगले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और पार्टी द्वारा अंदरूनी सर्वे कराया गया है, जिसके बाद अंदरूनी सर्वे में बीजेपी को मात्र 55 से 65 सीटों पर ही जीत दर्ज मिलता दिख रहा है। इसको लेकर पार्टी खासा चिंतित है और वो अगले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रही है कि कैसे सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाए। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया है, जिसमें बताया गया कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में महज 55 से 65 सीटें ही मिल सकती है, जो पार्टी के लिए बड़े नुकसान के संकेत है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के द्वारा कराए गए पार्टी के सर्वे में पार्टी को महज 55 से 65 सीट ही मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी इस सर्वे को लेकर खासा चिंतित नजर आ रही है, जबकि खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग से सरकार में लौटने का पूरा भरोसा है। वहीं बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पार्टी प्रदेश की 288 सीटों में से सिर्फ 55 से 65 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी ने साल 2014 में 122 सीट और साल 2019 में 105 सीट पर जीतकर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो अजित पवार से गठबंधन को लेकर संघ पक्ष में नहीं है। इससे पहले बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर अजित पवार को ऑर्गेनाइजर ने जिम्मेदार ठहराया था। वहीं संघ के लोगों का मानना है कि अजित पवार के साथ बीजेपी के गठबंधन होने से भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति भी कमजोर होता जा रहा है। बीते दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और पिंपरी चिंचवाड़ प्रमुख अजित गौहाने समेत कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया और पार्टी को अलविदा कहते हुए शरद पवार का दामन थाम लिया। वहीं इस गठबंधन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता भी खुश नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर है। इसी बीच बीते बुधवार को शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस और उनके बीच में से ही कोई एक राजनीति में बचेगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को जेल में डालने की साजिश रच रही है।